वेलकम बैक गाइस और आइडियल इंस्टीट्यूट विनय सर यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। और मैं विनय सर आज आपके लिए एक बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं और धमाकेदार वीडियो है क्योंकि आज वीडियो है टेंसेस की। क्योंकि टेंसेस मैं बीच बीच में सोच रहा हूं बहुत जल्दी खत्म कर दूं क्योंकि टेंसेस हमारी लाइफ में बहुत जरूरी होता है। तो टेंसेस के बारे में आप जानने की कोशिश करिए। और कहां तक हुआ था, जो लोग रेगुलर क्लासेस केवल कर रहे हैं या रेगुलर जो वीडियोस देख रहे हैं उनको अच्छी तरह पता है कि टेंसेस पास्ट एंड डेफिनिट तक हो चुका है। आज मैं टेंस जो क्लियर करने जा रहा हूं, आज जो वीडियो लेक्चर है वो आपका है पास्ट कॉन्टिन्यूअस पे। ठीक है, पास्ट टेंस का जो सेकंड पार्ट है उस पर है वीडियो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के लिए आप तैयार हो जाइए। बहुत अच्छा टेंस है और बहुत ज्यादा यूज होता है हमारी आम बोलचाल की भाषा में। क्योंकि जब तक एक अच्छी अंग्रेजी की ताकत, एक अच्छी वर्ड्स पावर एक अच्छी ग्रामर होती है और अगर ग्रामर में आपकी अच्छी नहीं है तो आप एक अच्छी अंग्रेजी नहीं बोल सकते हैं। ये एक कड़वा सच है जो हम सबको मानना पड़ेगा। और बिना ग्रामर के जो लोग अंग्रेजी बोलते हैं उसे अंग्रेजी बोलना तो कहते हैं मगर उसको बोलते हैं टूटी फूटी अंग्रेजी बोलना। तो क्या आप चाहते हो कि आप टूटी फूटी अंग्रेजी सीखना चाहते हो? अगर आप एक परफेक्ट इंग्लिश सीखना चाहते हो तो मेरे साथ लगे रहिए और मैं प्रॉमिस करता हूं, आपसे वादा करता हूं कि मैं आप लोगों को धीरे धीरे करके एक अच्छी अंग्रेजी कर दूंगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं इतने दिनों में सिखा दूंगा, इतने दिनों में कोई फिक्स नहीं होता है क्योंकि कुछ बच्चे कम समझते हैं, धीरे धीरे कुछ लोग जल्दी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो मैं सबके लिए वीडियो बना रहा हूं, ये नहीं कि मैं सिर्फ वो एक फिक्स कर दिया मेरे इतने दिनों में खत्म करना है। और मैंने देखा है कि मेरे कई ऐसे प्रोग्राम्स हैं, मेरे ऐसे जो सिलेक्टेड कॉन्टेस्ट हैं जो और लोग भी अपनाते हैं। तो मैं कोई दिक्कत नहीं है मुझे, मगर मैं आप लोगों को मेरे कॉन्टेस्ट कई लोगों ने ऐसे, मेरे जो प्रोग्राम्स है वो कई लोगों ने अपनाए भी हैं। तो ऐसे कॉन्टेस्ट मैं कराता ही हूं ताकि आप लोगों को लोग उसे कॉपी करें। तो मैं शुरुआत करने जा रहा हूं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की और बहुत अच्छा टेंस है, तो आप रेडी रहिए। और सबसे पहले बात करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का क्या फंडा क्या है? फंडा मतलब पहचान। जो नए लोग वीडियो देख रहे हैं वो समझ लें कि किसी भी ग्रामर के किसी भी सेंटेंस को समझने से पहले, किसी भी सेंटेंस को उसके कॉन्सेप्ट को समझने से पहले, किसी भी टेंस के कॉन्सेप्ट को समझने से पहले उसकी पहचान क्लियर होनी चाहिए। और पहचान कैसे क्लियर होती है? किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जाकर उस टेंस की पहचान क्लियर होती है। तो सबसे पहले हम पहचान की बात करेंगे कि पहचान क्या होता है। देखिए पहचान क्या होती है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की। जिस सेंटेंस के लास्ट में ध्यान दीजिएगा, कर रहा था, आ रहा था, बता रहा था, मतलब जिस सेंटेंस के लास्ट में कर रहा था, आ रहा था, बता रहा था आदि शब्द आते हैं, मतलब क्या हुआ? इसका नाम पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्यों है पहले ये समझ लीजिए। पास्ट मतलब क्या होता है आपको अच्छी तरह पता है। पास्ट मतलब जो बीत गया। अभी मैंने मान लीजिए कल मैं सिविल लाइंस गया था तो ये पास्ट है क्योंकि मैं कल गया था, बीत गया। तो पास्ट का मतलब होता है जो हमारी जिंदगी में घटित हो चुका है, जो हमारे लाइफ से गुजर गया, तो वो हमारा पास्ट होता है। और कॉन्टिन्यूअस मतलब क्या होता है? लगातार का मतलब क्या होता है? पास्ट मतलब जो बीते हुए समय को, जो बीते हुए काम को लगातार में बताए। जैसे कल मैं सिविल लाइंस गया था तो मैं क्या बोलूंगा कि भाई मैं सिविल लाइंस गया था या मैं सिविल लाइंस जा रहा था। जैसे मैं सिविल लाइंस जा रहा हूं और आपने मुझे देख लिया और आपने मुझे फिर 2 घंटे बाद फोन किया, यार मैंने तुम्हें देखा। तो मैंने तुम्हें क्या जवाब दिया? आपने मुझसे पूछा कि भैया आप कहां जा रहे थे, तो मैंने आपको क्या जवाब दिया? मैं सिविल लाइंस जा रहा था। तो जा नहीं रहा हूं, जा रहा था, मतलब 2 घंटे पहले जा रहा था या 3 घंटे पहले जा रहा था। तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसीलिए इसका नाम रखा गया है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, मतलब बीते हुए काम को लगातार में बताए, बीती हुई हरकत को, बीती हुई एक्टिविटी को
लगातार में बताए तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। ठीक है, सबसे पहले पहचान मैंने क्लियर कर दी। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है? वॉज और वर्ब। वॉज और वर्ब क्या है? फंडा क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, आपको अच्छी तरह पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद दो हेल्पिंग वर्ब है, एक वॉज है एक वर्ब है। वॉज कहां लगेगा और वर्ब कहां लगेगा ये मैं चीज आपको क्लियर कर देता हूं। जब सब्जेक्ट आपका सिंगुलर होगा, ही शी इट और आई के साथ भी वॉज लगेगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आई के साथ भी वॉज लगता है, तो ही शी इट और आई के साथ लगेगा वॉज। ये देखिए तीर भाग रहा बहुत तेजी से वॉज की तरफ। और वी यू दे के साथ लगेगा वर्ब, मतलब प्लूरल के साथ, बहुवचन के साथ वर्ब लगेगा। ठीक है, और इसके तुरंत बाद प्लस है। ये प्लस के बाद तुरंत मैंने लिखे क्या लिखा है? वर्ब में आईएनजी लगाना है। क्यों आईएनजी लगाना है आपको अच्छी तरह मैंने बताया था कि जब भी कोई काम लगातार में अगर हो रहा है या हो रहा था, वो कॉन्टिन्यूअस होता है, तो वहां पर वर्ब में आईएनजी लगाना कंपलसरी है। जैसे कई लोग कहते हैं भैया कहां आ रहे हो? हाँ, आई एम कमिंग, बोलते हैं आई एम कमिंग, तो लोग शॉर्ट में बोल देते हैं कमिंग, मैं आ रहा हूं। कमिंग क्यों बोला? कम ही क्यों बोला? क्योंकि हम काम लगातार कर रहे हैं। या मैं बोलूं यार मैं आ रहा था तो मैं बोलूंगा आई वॉज कमिंग। मतलब वर्ब में आईएनजी फिक्स है, वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, चाहे वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हो, वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगा अगर लगातार काम वहां पे हो रहा है तो। ठीक है, तो सबसे पहले वर्ब में आईएनजी, फिर इसके तुरंत बाद अदर्स चीजें। अब आ जाते हैं कम टू द पॉइंट। कम टू द पॉइंट का मतलब होता है काम की बात करते हैं। काम की बात क्या है? एग्जाम्पल। तो पहला जो एग्जाम्पल है, मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। क्या बोलेंगे? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। अब पहचान तो जान ही गए हैं कि पहचान क्या है? रहा था, रही थी, रहे थे लास्ट में आएगा। जिस सेंटेंस के लास्ट में जा रहा था, आ रहा था, बता रहा था, खाना खा रहा था, सो रहा था, जो काम रहा था, रही थी, रहे थे में बताएगा, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। इतना दिमाग पे डाल लो। ठीक है, तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, अब रही थी, रहा था, रही थी, रहे थे शब्द आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। क्लियर हो गया? अब सबसे पहले क्या ढूंढेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? मुझे। मुझे की अंग्रेजी क्या हो गई? आई। और आई के साथ मैंने अपनी हेल्पिंग वर्ब, तुरंत सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ये देखिए हेल्पिंग वर्ब है, दिमाग डिस्टर्ब मत करिएगा। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के हमेशा बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? वॉज। बिकॉज मैंने बताया ही शी इट और आई के साथ वॉज लगता है। तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, तो मुझे की अंग्रेजी हो गई आई, और आई के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाइए वॉज, आई वॉज, और सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई। अब क्या आएगा? वर्ब। और वर्ब में क्या लगेगा? आईएनजी। ठीक है, और यहां पर काम क्या हो रहा? वर्ब क्या होता है? जो काम हो रहा है वो काम क्या हो रहा है? मुझे तुम्हारी याद आ रही थी। तो याद आने की क्या अंग्रेजी होती है? किसी को जब हम याद करते हैं, जब एक इंसान दूसरे इंसान को याद करता है, तो क्या लोग कहते हैं? हम आपको मिस कर रहे हैं। तो मिस की अंग्रेजी, मिस में आपको आईएनजी लगाना पड़ेगा, क्योंकि आईएनजी लगाना कंपलसरी है। तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, आई वॉज मिसिंग यू। यू मतलब तुम्हारी, तुम्हारी मतलब इंसान के लिए बोला, इंसान के लिए यू लगेगा। ठीक है, तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, आई वॉज मिसिंग यू, आई वॉज मिसिंग यू। ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस भी डालिए, क्योंकि आम बोलचाल की भाषा में हम बहुत बोलते हैं, और मैं आपको वही सेंटेंस देता हूं जो आपकी लाइफ में यूज होता हो। हमें वही काम करना है जो हमारी लाइफ में यूजफुल हो। तो मुझे तुम्हारी याद आ रही थी, आई वॉज मिसिंग यू, आई वॉज मिसिंग यू। 2-3 बार बोलिए, दिमाग में हो जाएगा। और नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है, वो अपना काम ढंग से कर रहा था। अब रहा था, रही थी, रहते आ गया लास्ट में। सेंटेंस के लास्ट को देखना कंपलसरी है, आदत डाल लीजिए। ये नहीं कि सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं तो तब नहीं आदत। हर सेंटेंस की पहचान सेंटेंस के लास्ट से ही क्लियर होती है, और सेंटेंस के लास्ट को देखने की आदत डाल लीजिए, मतलब क्लिक करने की आदत डाल लीजिए। तुरंत हमेशा आपका ग्रामर का कॉन्सेप्ट जिंदगी भर के लिए क्लियर हो जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो वो अपना काम ढंग से कर रहा था। अब सबसे पहले सब्जेक्ट लाते हैं। अब सब्जेक्ट क्या? वो क्या है? ही की मतलब वो या उसे। ठीक है, तो ये एक मिनट, ही लगाइए, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? ही, शी, इट, और आई के साथ क्या लगेगा? वॉज।
तो he was और सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गई, अब क्या आएगा वर्ब, और वर्ब में आईएनजी लगाना है। काम क्या हो रहा है, वो अपना काम ढंग से कर रहा था, और काम क्या हो रहा है करने का, और करने की अंग्रेजी क्या होती है डू, और डू का डूइंग लगा दीजिए आप, he was doing। अब अपना काम, अपने की अंग्रेजी कैसे बनेगी, मैंने बताया है अपने की कोई अंग्रेजी नहीं होती है, अपने की अंग्रेजी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मतलब कर्ता के अनुसार होती है। अगर कर्ता ही है तो हिज लगा दो, आई है तो माई लगा दो, यू है तो योर लगा दो, दे है तो दियर लगा दो, वी है तो आवर लगा दो, शी है तो हर लगा दो। तो ही वॉज डूइंग हिज वर्क, वो अपना काम ढंग से कर रहा था, ही वॉज डूइंग हिज वर्क। और ढंग से की अंग्रेजी क्या होगी प्रॉपरली, PROPERLY, ठीक है। लोग कहते हैं ना ढंग से काम करो यार, डू वर्क प्रॉपरली, डू यू वर्क प्रॉपरली, वही है, he was doing his work properly, वो अपना काम ढंग से कर रहा था, ठीक है। और नेक्स्ट कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, और नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था, वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था। अब नहीं शब्द भी आ गया, नहीं हो गया तो मतलब निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव में क्या होगा नॉट लगेगा, और नॉट कहां लगेगा was और वर के तुरंत बाद, was not और were not, was not और were not, बस बाकी पूरा सिंपल की तरीके। वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था, सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है वो, और वो की अंग्रेजी क्या होती है ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी was, ये याद रखिएगा he was, और was के बाद तुरंत नॉट लगाना है क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस नहीं है, तो वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था, he was not, और नॉट के तुरंत बाद क्या आएगा वर्ब में आईएनजी, और वर्ब क्या है काम क्या हो रहा है यहाँ पे, जो काम हो रहा है सेंटेंस में वही आपका वर्ब है। अब काम क्या हो रहा है धोखा देना का, और धोखा देने की अंग्रेजी क्या होती है डिसीव, देने की अंग्रेजी अलग मत करना, धोखा देने की अंग्रेजी एक ही होगी याद रखिएगा, और डिसीव मतलब होता है धोखा देना, और डिसीव का डिसीविंग हो जाएगा ये याद रखिएगा। he was not DECEIVING, he was not deceiving me, he was not deceiving me, वो मुझे धोखा नहीं दे रहा था, मी मतलब मुझे, ठीक है। तो ये हो गया। अब कम टू द नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम आराम कर रहे थे, अब क्या शब्द पहले आ गया, तो ये कौन सा टेंस है इंटेरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक जिसमें सवाल किया जाता है, और इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं आपको अच्छी तरह पता है, पहला वो जिसमें क्या शब्द पहले आता है, दूसरा वो जिसमें प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं। तो पहला है जिसमें, और किसी भी टेंस में जब क्या शब्द पहले आता है तो उस टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है सहायक क्रिया वो पहले हो जाती है, सहायक क्रिया क्या है was और वर, तो was और वर पहले हो जाएगा, और उसके तुरंत बाद हेल्प सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब। जब भी क्या शब्द पहले आता है हेल्पिंग वर्ब पहले होती है, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर आपका वर्ब। क्या तुम आराम कर रहे थे, अब यहाँ पर was लगेगा कि वर्ब लगेगा ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा। तो सब्जेक्ट क्या है, क्या तुम की अंग्रेजी क्या होती है यू, और यू के साथ ये देखिए तीर जा रहा है वर्ब की तरफ बहुत तेजी से, और वर्ब पहले आ जाएगा क्योंकि यू के साथ वर्ब लगता है। क्या तुम आराम कर रहे थे वर यू, अब आराम करना मेन वर्ब मतलब सॉरी वर्ब क्या है, काम क्या हो रहा है आराम करना, और करने की अंग्रेजी तो वैसे डू होती है मगर आराम करने में डू मत लगाइएगा, टेक रेस्ट, टेकिंग रेस्ट करिएगा। तो क्या तुम आराम कर रहे थे वर यू टेकिंग रेस्ट, वर यू टेकिंग रेस्ट सबसे अच्छी अंग्रेजी, क्या तुम आराम कर रहे थे भाई वर यू टेकिंग रेस्ट, मैं आराम कर रहा था I was taking rest, भाई मैं तो I और I के साथ was लगता है, I was taking rest मैं आराम कर रहा था, मैं सोच रहा था I was thinking, ऐसे सेंटेंस की प्रैक्टिस किया करिए, मैं टीवी देख रहा था I was watching television, मैं तुमसे बात कर रहा था I was talking to you। तो इस तरीके से फिर नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, तुम यातायात नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे थे। अब देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये भी है, क्यों, क्योंकि क्यों शब्द बीच में आ गया, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ गया है, और प्रश्नवाचक शब्द जब बीच में आ जाता है तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाते हैं, ये दिमाग में रखिएगा। तो तुम यातायात नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले बना दो why, और why के बाद तुरंत क्या लगेगा was की बार, क्योंकि है क्या
सेंटेंस के बीच में जब भी प्रश्नवाचक शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी तो पहले बनाते हैं और उसके तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब, किसी भी टेंस में तुरंत बाद हेल्पिंग वर्ब। तो तुम यातायात नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे थे? व्हाई वर यू नॉट? वर ही क्यों लगाया? क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पर यू है और यू के साथ वर लगता है। ही, शी, इट और आई के साथ वॉज और वी, यू, दे के साथ वर। ठीक है, तो व्हाई वर यू नॉट? नॉट क्यों लगा रहे हैं? पता है आपको अच्छी तरीके, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है और निगेटिव भी है। इंटेरोगेटिव का निगेटिव है। कैसे? तुम यातायात नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे थे? Why were you not? अब क्या करना है? वर्ब लगाना है। अब भाई ये आ गया इंटेरोगेटिव वर्ड, इसके तुरंत बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब लगाई। हेल्पिंग वर्ब के बाद तुरंत सब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट के बाद नॉट क्यों लगाया? क्योंकि नॉट था और नॉट नहीं होगा तो नॉट की जगह पे वर्ब लगा देना है। और वर्ब नॉट है इसलिए मैंने नॉट लगाया और नॉट के बाद आपको क्या लगाना है? वर्ब। ठीक है, तो वर्ब क्या है? और वर्ब है यहाँ पर पालन करना, मतलब नियमों का पालन करना। तो पालन करने की अंग्रेजी, जब भी हम किसी नियमों का पालन करते हैं, मानते हैं उनको, तो क्या बोलते हैं? फॉलो। लोग कहते हैं ना, प्लीज फॉलो द ट्रैफिक रूल्स, फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। तो वही यहाँ पे लगाना है, व्हाई वर यू नॉट फॉलोइंग? FOLLOWING, व्हाई वर यू नॉट फॉलोइंग द ट्रैफिक रूल्स? ठीक है, मैं जगह नहीं है, थोड़ा छोटा सा लिख दिया, आप लोग मैनेज कर लीजिए। ठीक है, तो why were you not following the traffic rules? आप यातायात नियमों का पालन क्यों नहीं कर रहे थे? ठीक है, अब मैं जैसे बोलूं, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, फिर एक दो एग्जांपल। वहां क्या हो रहा था? वहां क्या हो रहा था? अब रात आ रही थी, रहे थे लास्ट में आ रहा है तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है, ये तो क्लियर है, ये तो डन है। अब वहां क्या हो रहा था? क्या की अंग्रेजी पहले बनेगी क्योंकि प्रश्नवाचक शब्द बीच में है और उसकी अंग्रेजी हमें पहले बनाना है। ठीक है, तो वहां क्या हो रहा था? क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। और हेल्पिंग वर्ब लगेगा तुरंत। मैंने अभी पहले वाले सेंटेंस में बताया, प्रश्नवाचक शब्द बीच में आएगा तो उसकी अंग्रेजी पहले बनाओ और तुरंत उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ। अब हेल्पिंग वर्ब वहां क्या हो रहा था? वॉज। जो भी हो रहा है वो सिंगुलर में है, प्लूरल में नहीं है। तो वहां क्या हो रहा था? व्हाट वाज, और होने की अंग्रेजी क्या होगी? गोइंग ऑन। मैंने बताया था लास्ट कुछ ऐसे ग्रामर के सेंटेंस में, अभी जो लास्ट मैंने बनाया था, तो वहां पर जब कुछ होता रहता है तो वहां पर आप हैपनिंग कर दो या गोइंग ऑन। हैपनिंग कर दो, हैपनिंग मतलब भी होना या गोइंग ऑन। ठीक है, तो वहां क्या हो रहा था? व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर, गोइंग ऑन देयर। आप यहां पर ऐसे भी बोल सकते हो, व्हाट वाज हैपनिंग देयर, what was happening there, या what was going on there, वहां क्या हो रहा है। अगर मैं इसी को ऐसे बोलूं कि वहां क्या हो रहा है, अगर है शब्द आ जाएगा, रहा है, रही है, रहे, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। वहां क्या हो रहा है? what is going on there। इज क्यों लगाया? क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एमआर लगता है और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वाज और वर लगता है। वहां क्या हो रहा है? व्हाट इज गोइंग ऑन देयर, और वहां क्या हो रहा था? व्हाट वाज गोइंग ऑन देयर। ठीक है, तो ये है वीडियो आपकी, कुछ मैंने एग्जांपल दे दिए हैं। इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बहुत आसान है, बहुत ढंग से समझाया, और एग्जांपल आप लोग घर में प्रैक्टिस किया करो। और वीडियो कैसी लगी? ठीक है, तो देख लीजिए, वाज और वर का फंडा है। बाकी कोई भी कंफ्यूजन है, कॉन्सेप्ट में है, तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं फिर से वीडियो बना दूंगा। मैं हमेशा कहता हूं, और आप लोग प्लीज वीडियो को शेयर करिए, और वीडियो पसंद आए, और जिन लोगों ने आइडियल इंस्टीट्यूट विनय सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। और आपको क्योंकि, और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, मतलब बगल में घंटी है, और घंटी का घंटा बजा दो, और वीडियो जरूर लगाना। और भाई आज का शेयर तो बनता है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, और प्लीज बहुत मेहनत से समझाने की कोशिश की, पसीना भी बहुत निकला है, तो इस पसीने के समय आपको, तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा, एक शेयर जरूर मारिएगा, और लाइक करिएगा। आज मुझे लाइक्स ज्यादा चाहिए, क्योंकि आप लाइक करते हो ना तो मुझे यहाँ से मतलब लगता है दिल से आपको नई नई वीडियोस बनाने का, तो मुझे मोटिवेशन की जरूरत है। आई नीड योर मोटिवेशन। अगर आप तैयार हो मुझे मोटिवेशन देने के लिए तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, एक शेयर जरूर करिएगा। और प्लीज थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। ओके, बाय बाय।